हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्मिक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है संज्ञानात्मक विकास। और आज जो हम संज्ञानात्मक विकास पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जीन पियाजे का। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो वाइगोत्स्की का पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट है। तो चलिए आज हम इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे ने दिया था, आप सभी को पता है। आज थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के। और ये बहुत फेमस है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर अभी तक काम चल रहा है। तो इनका बर्थ डेट भी हम याद रखेंगे, 9 अगस्त 1896। ठीक है, जीन पियाजे जिनेवा में स्विट्जरलैंड में रहते थे। इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1896 में। तो चलिए बात करते हैं जीन पियाजे की ये थ्योरी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। जीन पियाजे ये जानना चाहते थे कि किसी भी बच्चे का जो बौद्धिक विकास है वो कैसे होता है। ये जानना चाहते थे कि किसी भी बच्चे का जो बौद्धिक विकास है वो कैसे होता है। इसलिए इन्होंने अपने ही 3 बच्चों पर अध्ययन किया था। इन्होंने अपने खुद के 3 बच्चों पर अध्ययन किया था। और इसमें याद रखने की ये बात है कि इनकी 2 बेटियां थी, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा। ठीक है, क्या जानना चाहते थे ये, किस चीज़ के लिए अध्ययन किया था? बौद्धिक अक्षमताओं का विकास देखना चाहते थे, ये किस प्रकार से होता है। बौद्धिक अक्षमताओं का विकास। ठीक है, जीन पियाजे का कहना था, जब जीन पियाजे ने अपना अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद जब हमें बताया, तो वहाँ पर जो इन्होंने विकास की जो स्टेजेस बताए हैं, विकास की जो थ्योरी हमें दी, उस थ्योरी के आधार पे हम इसको मानसिक विकास का सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये कुछ उपनाम है, मैं इसको मिटा। जीन पियाजे ने हमें सिद्धांत दिया, वो किसके ऊपर था? बौद्धिक विकास के ऊपर, है ना। ये अध्ययन कर रहे थे बच्चों के बौद्धिक अक्षमताओं पर कि बच्चे का जो बौद्धिक विकास है वो कैसे होता है। इसलिए हम इसको ज्ञानात्मक विकास का, ज्ञानात्मक या फिर आप मानसिक विकास का सिद्धांत भी बोल सकते हो। ठीक है, मानसिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, या फिर आपको वो बोल सकता है विकास की अवस्था का सिद्धांत किसने दिया। मैंने आपको भी बताया कि इन्होंने अध्ययन के बाद जब हमें सिद्धांत दिया तो इन्होंने 4 स्टेजेस बताए हैं विकास की। इन्होंने विकास की अवस्थाएं दी हैं हमें, इसलिए हम इनके सिद्धांत को विकास की अवस्था का सिद्धांत भी बोलते हैं। विकास की अवस्था का सिद्धांत। ठीक है, या फिर वो आपको बोल सकता है विकासात्मक सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत। ये सभी संज्ञानात्मक सिद्धांत के ही उपनाम हैं। ठीक है, इनकी थ्योरी में जो बातें कही गई हैं उसी के हिसाब से वो एग्जामिनर आपको दूसरा नाम भी दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, थ्योरी के साथ नेमिंग को क्लियर कीजिए। अब इनका कहना था कि आप बच्चे को है ना वातावरण में छोड़ दो। ठीक है, उसको बांध के मत रखो। इनका कहना था कि जो बच्चा है उसकी जो बौद्धिक अक्षमताएं हैं उनका विकास वातावरण के साथ अंतःक्रिया करने से होता है। बच्चा, इनका मानना था कि जो बच्चा है उसको आप वातावरण में खुला छोड़ दो, वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा। तो इन्होंने कहा था कि जो बच्चा होता है वो एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक, तो क्वेश्चन ये भी बनता है, बच्चा जो है वो नन्हा वैज्ञानिक होता है। किसका कथन है? पियाजे का। ठीक है, इन्होंने कहा कि बच्चे को वातावरण में खुला छोड़ दो, उसके ज्ञान का निर्माण वो स्वयं करेगा। इसलिए इनको निर्माण और खोज की अवस्था का सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, एक बात से दूसरी बात निकल गई, उपनाम निकल गया। तो निर्माण और खोज की अवस्था, निर्माण और खोज की अवस्था, खोज की अवधारणा बोल सकते हो आप। किसने दी? जीन पियाजे ने। इन्होंने कहा कि बच्चे का जो विकास है, बौद्धिक विकास है, वो वातावरण के साथ अंतःक्रिया से होता है।
अंतःक्रिया से होता है। इन्होंने कहा कि आप बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दो, बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दो वातावरण में, वह अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा। इसलिए हमने इसको एक और नाम दे दिया, निर्माण और खोज की अवधारणा। ठीक है, वातावरण में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट लिख लीजिएगा समझने के लिए। इसलिए हम इसको निर्माण और खोज की अवधारणा का सिद्धांत भी बोलते हैं। अब देखो एग्जामिनर कंफ्यूज कैसे करता है। हमें पता है पियाजे का सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो ये बात तो सभी को पता है कि पियाजे ने बोला था कि वातावरण के साथ जब बच्चा अंतःक्रिया करेगा तब बच्चे का बौद्धिक विकास होगा। ठीक है, बट अब वो क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल घुमाता है और वो बोलता है अंतःक्रियावादी विचारधारा किसने दी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर भी क्या आएगा, जीन पियाजे। अगर आपसे पूछता है अंतःक्रियावादी विचारधारा के समर्थक कौन थे, जीन पियाजे। ठीक है, अब देखो यहीं से कितने सारे नाम बन गए। ठीक है, अब जीन पियाजे कह रहा है, इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट बातें देखिए, उसके बाद हम स्टेजेस पे भी आएंगे। ठीक है, जीन पियाजे कहता है कि जो लर्निंग का जो प्रोसेस है ना, बच्चे की जो बौद्धिक अक्षमताएं हैं, पहली बात तो इन्होंने ये बोला कि जो बच्चे की बौद्धिक अक्षमताएं हैं वो जन्मजात नहीं होती हैं। ठीक है, जन्मजात नहीं होती हैं। जो लोग मानते थे कि जो बच्चे का दिमाग है वो तो माँ के गर्भ से ही आ रहा है, ठीक है, तो इन्होंने इस बात का खंडन किया था। इन्होंने कहा था कि बच्चा कुछ बौद्धिक अक्षमताएं होती हैं उसके अंदर, ठीक है, जब वो पैदा होता है तब, जैसे चूसना, किसी चीज़ को पकड़ना। ठीक है, और ये कहते हैं कि जो बच्चा है वो उसका जो सीखना है, सीखने के लिए वो संप्रत्यों का निर्माण करता है। बच्चा सीखने के लिए संप्रत्यों का निर्माण करता है। और क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो सीखने का जो क्रम है वो क्रम कैसा है जीन पियाजे के हिसाब से, जो बौद्धिक विकास का जो क्रम है। तो जीन पियाजे का कहना है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसका बौद्धिक विकास भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो जो वो सीखते टाइम जिन संप्रत्यों का वो निर्माण कर रहा है वैसे वैसे वो कठिन लेवल पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जो बौद्धिक विकास का जो क्रम है इन्होंने बताया, बौद्धिक विकास का क्रम, यहाँ से क्वेश्चन बना है, मैं इसलिए ये पॉइंट नोट करवा रही हूँ आपको। इन्होंने कहा कि बौद्धिक विकास जो है वो आरोही क्रम में होता है, यानी कि निम्न से उच्चतर स्तर की ओर होता है, निम्न से उच्चतर स्तर की ओर होता है। या आप कह सकते हो कि सीखते वक्त जो बच्चा संप्रत्यों का निर्माण करता है वह जो प्रक्रिया होती है वो सरल से जटिल की ओर होती है। यानी कि बच्चा पहले आसान चीज़ों को सीखता है, जैसे जैसे उसका बौद्धिक विकास होगा वो कठिन संप्रत्यों को भी सीख लेगा। ठीक है, तो सीखना संप्रत्य निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है, सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर। अब देखो यहाँ पे संप्रत्य की बात हुई है तो यहाँ पे इसको संप्रत्य निर्माण का सिद्धांत भी बोलते हैं, संप्रत्य निर्माण का सिद्धांत। तो अगर आप टॉपिक को समझो नहींगे तो कितने नेमिंग याद करोगे। इससे अच्छा है कि आप टॉपिक को समझ जाओ और नेमिंग से फिर आप अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये किसने बोला था। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो बच्चा है वो संप्रत्यों का निर्माण करता है, जैसे जैसे उसकी बौद्धिक अक्षमता बढ़ती है वैसे वैसे वो जटिल संप्रत्यों को भी सीख जाता है, इसलिए हम इसको संप्रत्य निर्माण का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो चलिए, ये था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। देखा जाए तो हम नेमिंग ही पढ़ रहे थे उनकी बातों से रिलेट करके। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ उपनाम देखे हैं संज्ञानात्मक विकास के, जो जो उन्होंने बातें बोली हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जीन पियाजे ने कहा कि जो बच्चा है वो वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है, उसको आप वातावरण में खुला छोड़ दो, वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा।
बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या ये कथन किसका है? जीन पियाजे का। निर्माण और खोज की अवधारणा किसने दी? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने विकास की अवस्थाएं बताई हैं, इसलिए हम इसको विकास की अवस्था का सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, इसको विकासात्मक सिद्धांत भी बोल सकते हैं, इसको आप ज्ञानात्मक सिद्धांत भी बोल सकते हो, या मानसिक विकास का सिद्धांत भी बोल सकते हो। अब इन्होंने अंत्यक्रिया की बात की है, इसलिए अंत्यक्रियावादी विचारधारा अगर आपसे पूछता है तब भी क्या आएगा? जीन पियाजे। बौद्धिक विकास का जो क्रम बताया है जीन पियाजे ने, इसको इम्पोर्टेंट स्टार लगा के नोट करो कि इन्होंने कहा था कि बच्चे का जो बौद्धिक विकास है वो आरोही क्रम में होता है, यानी कि निम्न से उच्चतर स्तर की ओर होता है। सरल से जटिल संप्रत्यों का वह है निर्माण करना सीखता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारा संज्ञानात्मक विकास। एक्चुअल में ये संज्ञानात्मक विकास है क्या? तो संज्ञान का अर्थ होता है जानना या समझना। ठीक है, और अगर सिंपल एक वर्ड में अगर आप समझना चाहें कि संज्ञान है क्या, तो संज्ञान बेसिकली हमारे ज्ञान का उच्चतम स्तर है। ठीक है, ये हमारा ज्ञान ही है, ये कह लीजिए कि एक हाईएस्ट लेवल है जिसमें हमारी सभी बातें आ जाती हैं कि किसी भी चीज़ को, किसी भी संप्रत्य को हम देखकर, चिंतन करके, स्मृति में कैसे उस चीज़ को हम समझते हैं, कैसे हमारे दिमाग में वो चीज़ है, तो वो क्या है? संज्ञान। संज्ञान का अर्थ होता है समझना। संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे ने कहा कि अगर आप संज्ञानात्मक विकास को समझना चाहते हैं तो इन्होंने 2 प्रक्रियाएं दी हैं। 2 प्रक्रियाएं कह लो या आप 2 पद बोल लो, कुछ भी कहो। तो इन्होंने कहा कि 2 पद हैं संज्ञानात्मक विकास के। पहला इन्होंने बताया संगठन, दूसरा इन्होंने कहा अनुकूलन। संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन। ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझो तो जैसे हम चीज़ों को अपने घर में ऑर्गेनाइज करके रखते, एक व्यवस्थित तरीके से रखते हैं, तो जीन पियाजे का कहना था कि जो हमारी बौद्धिक अक्षमता है, जो हमारा दिमाग के अंदर जो सूचनाएं हैं वो एक संगठित रूप से व्यवस्थित होती हैं हमारे दिमाग के अंदर। ठीक है, क्या कहना चाहती हूँ मैं, मान लो कि ये हमारा ब्रेन है, तो पियाजे का कहना था कि मान लो ये आपके फ्रेंड्स का सेक्शन है, ठीक है, ये आपकी लर्निंग है, ठीक है, ये आप कहीं घूमने गए थे, वहाँ से रिलेटेड आपकी कोई नॉलेज है। तो इनका कहना था कि जो ज्ञान है, हमारा जो ज्ञान है वो संगठित रूप से होता है। ठीक है, या आप इसको क्या कह सकते हो, बौद्धिक अक्षमताओं का सामान्यीकृत ढांचा। बौद्धिक अक्षमताओं का सामान्यीकृत ढांचा। ठीक है, समझने के लिए इसके अंदर हमारे सभी भौतिक अक्षमताएं व्यवस्थित रूप से होती हैं, ये कहना चाहते थे पियाजे। ठीक है, हमारी सभी भौतिक अक्षमताएं, मान लीजिए आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो नॉलेज है वो आपके ब्रेन में कहीं एक जगह पर व्यवस्थित होगी और तभी हमारा ब्रेन उसको यूज़ करेगा, तभी हमें बताएगा। ये कहना चाहते थे पियाजे साहब की ऑर्गेनाइजेशन होती है, सूचनाओं की ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारे दिमाग में। सेकंड कहा उन्होंने एडेप्टेशन। इसमें पियाजे साहब कहते हैं कि प्रत्येक जो बच्चा है वो वातावरण के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करता है और तब वो कुछ ज्ञान अर्जित करता है, अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रक्रिया है ये एडेप्टेशन कहलाती है। ठीक है, अर्जित करना कहलाता है। और इन्होंने कहा कि एडेप्टेशन बच्चे में जन्मजात होता है। एडेप्टेशन जन्मजात होता है। इसको इन्होंने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 बोल सकते हो आप, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम।
ठीक है, मैं ऊपर लिखती हूँ। डेशन के अंदर आता है आपका एसिमिलेशन यानी कि आत्मसात्मीकरण, आत्मसातीकरण। ठीक है, सेकंड इन्होंने कहा समंजन, समंजन या फिर आप इसको समायोजन भी बोल सकते हो। ठीक है, समायोजन। तीसरा इन्होंने कहा इक्विलिब्रियम यानी कि संगठन, संगठन। ठीक है, इन तीनों को समझने का सिंपल सा तरीका बताती हूँ मैं आपको। आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए कि एसिमिलेशन होता है ओल्ड, ट्रिक लिखिए इसकी, ओल्ड प्लस न्यू, और ओल्ड के सामने लिख लीजिए, सॉरी, ओल्ड के सामने लिख लीजिए आप नो चेंज। ठीक है, और समंजन जो होता है इसमें ओल्ड प्लस न्यू, फिर मिलता है जो आपको स्टार लगा के न्यू। ठीक है, बिल्कुल न्यू। ठीक है, फ्रेश, न्यू। और संगठन में संगठन नहीं आएगा यहाँ पे, संतुलन आएगा, सॉरी, संतुलन। इक्विलिब्रियम होता है संतुलन, संतुलन में ओल्ड प्लस न्यू का बैलेंस। बस, कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है। एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, इन्हीं बातों से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, एसिमिलेशन के अंदर जब भी हम किसी समस्या को सोल्व करते हैं तो जो हमारा पुराना ज्ञान होता है, या आप ये कह सकते हो कि आत्मसातीकरण में क्या होता है कि हम अपने पूर्व ज्ञान के अंदर नए ज्ञान को ऐड कर लेते हैं, पर जो हमारा पुराना ज्ञान होता है उसके अंदर हम कोई चेंज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए कि छोटा बच्चा है, वो गली में कुत्ते को देखता है। ठीक है, हर रोज़ वो कुत्ते को देखता है। एक दिन उसने बिल्ली को देखा तो वो बिल्ली को भी क्या सोचता है कि ये कुत्ता ही है, पर ये थोड़ा सा अलग तरीके से दिखने वाला कुत्ता है। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसके पास पूर्व ज्ञान था कि 4 टांगे होती है, एक पूंछ होती है। ठीक है, हमेशा देखता था वो गली में कुत्ते को। तो जब उसने बिल्ली को पहली बार देखा तो उसको अजीब तो लगा, पर उसने क्या सोचा कि इसकी भी 4 टांगे, इसकी भी पूंछ है। उसने इसको भी बिल्ली को भी कुत्ता कंसीडर कर लिया, बस थोड़ा सा ये सोचा कि ऐसा दिखने वाला भी कुत्ता होता है। तो उसने अपने ज्ञान के अंदर कोई चेंज नहीं किया है, बस ऐड कर लिया है कि ऐसा बिल्ली जैसा दिखने वाला भी कुत्ता ही होता है। ठीक है, तो एसिमिलेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा पूर्व ज्ञान होता है, जो हमारा पुराना ज्ञान होता है, उसमें हम कोई चेंज नहीं करते और साथ में नए को भी ऐड कर लेते हैं। जैसे कुत्ते और बिल्ली को देखा बच्चे ने, तो उसने बिल्ली को भी कुत्ता समझ लिया। ठीक है, बस ये सोचा कि ये थोड़ा सा दूसरी तरह दिखने वाला कुत्ता है। ठीक है, उसने अपने पुराने ज्ञान में कोई चेंज नहीं किया। समायोजन होता है जब हम पूर्व ज्ञान के आधार पर अपने नए ज्ञान को भी ऐड कर लेते हैं और एक नए तथ्य पर, एक नए ज्ञान पर पहुंच जाते हैं। जैसे अब बच्चे ने कुत्ते को देखा था, वो बिल्ली को देख रहा था एसिमिलेशन के अंदर और कोई चेंज नहीं कर रहा था। अब उसकी मम्मी उसको बताती है, बेटा ये बिल्ली होती है, इसको हम कैट बोलते हैं। उसकी नोटबुक में दिखाती है। ठीक है, ये म्याऊं बोलती है। ठीक है, इसका बोलने का तरीका अलग है, इसका रहने का तरीका अलग है। जब बच्चे ने बिल्ली को देखा, उसकी मम्मी ने उसको बताया, उसके बुक में उसको दिखाया, तो वहाँ पर जब बच्चा अपनी सोच में थोड़ा चेंज कर लेता है, उसको समझ में आ जाता है कि नहीं, वो उसको हम कुत्ता बोलेंगे और उसको हम बिल्ली बोलेंगे। ठीक है, अब उसके पास पूर्व ज्ञान था, पूर्व ज्ञान का आधार तो लिया उसने कि ऐसा दिख रहा था, वो उसकी भी 4 टांगे थी। ठीक है, उसकी भी पूंछ थी, पर अब उसने अपने पूर्व ज्ञान में एडिशन किया है, नए ज्ञान का उसने ऐड किया है कि ये थोड़ा सा छोटा होता है, अलग तरीके से बोलता है, अलग तरीके से रहता है, इसको हम बिल्ली बोलेंगे। और जो मैं हर रोज़ देखता हूँ, ये मेरा
इसको हम कुत्ता बोलेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जब हम पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ देते हैं और कुछ एक नए परिणाम पर पहुंचते हैं, उसको हम बोलते हैं समायोजन। उसके बाद है संतुलन, जब हम हमारे पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को भी साथ में ले लेते हैं। ठीक है, जैसे भारतीय संस्कृति है, अंग्रेज हमारे देश में आए, हमने अपनी पुरानी संस्कृति को नहीं छोड़ा, हमारी संस्कृति आज भी वैसे ही है, पर हमने अंग्रेजों की संस्कृति को भी अपनाया है। वो क्या है? संतुलन। दोनों ज्ञानों में, दोनों जो लेवल थे हमारे पास, उनके अंदर हमने संतुलन बिठा लिया। उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। ठीक है, पूर्व ज्ञान में और नए ज्ञान में। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों को हम कहीं से इकट्ठा कर लेते हैं। कुछ जैसे आप नोट्स बना रहे हो, मान लो इसी टॉपिक के नोट्स बना रहे हो, कुछ नोट्स आपके पास हैं, कुछ बातें आपको अब पढ़ के कुछ नई लगी होंगी, आपने उनको नोट कर लिया। तो क्या किया? आपने एक संतुलन स्थापित कर लिया आपकी नॉलेज में और जिससे आप सीख रहे हो उस बंदे की नॉलेज से। ठीक है, पूर्व ज्ञान में और नए ज्ञान में संतुलन स्थापित करना, संतुलन। ठीक है, बैलेंस बना लेना, वो क्या होता है? हमारा इक्विलिब्रियम। अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, स्टेजेस पढ़ने से पहले हम एक दो वर्ड्स और देख लेते हैं जिस पर हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही सीटेट में तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया होगा, स्कीमा। और बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि स्कीमा है क्या। देखिए, स्कीमा कुछ भी नहीं है। अगर सिंपल मैं कहूँ आपको, जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं, तो जो नॉलेज, जो विचार हमारे दिमाग में आते हैं, वही स्कीमा है। स्कीमा चेंज हो सकता है, किसी भी चीज़ को देख के आपकी सोच चेंज होती रहती है ना, तो समझ लीजिए कि आपका स्कीमा भी चेंज हो रहा है। स्कीमा बेसिकली हमारी सूचनाओं का पैकेट है। मनुष्य जो व्यवहार करता है वो भी एक स्कीमा ही है। ठीक है, तो सूचनाओं का संगठित रूप बोल सकते हो आप, अगर साइकोलॉजी की लैंग्वेज में ही समझना चाहते हो तो। सूचनाओं का संगठित रूप क्या होता है? सूचनाओं का संगठित रूप, ठीक है, वो क्या है? स्कीमा। अब मैंने आपको कहा कि जो हम व्यवहार करते हैं वो भी एक स्कीमा ही है। तो क्वेश्चन कैसे बनाता है एग्जामिनर कि व्यक्ति जब किसी चीज़ को देखकर व्यवहार करता है, उसका प्रत्यक्षीकरण करके जिस व्यवहार की व्याख्या करता है, वह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है वो? स्कीमा। ठीक है, और स्कीमा चेंज हो सकता है, चेंज हो भी जाता है, होता ही रहता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके साथ एक वर्ड यूज आता है, स्कीम्स। कंफ्यूजन इस वर्ड की वजह से होती है, स्कीम्स। स्कीम्स क्या है? स्कीम्स है जब किसी चीज़ को है तो ये भी ज्ञान ही हमारा, लेकिन स्कीम्स के अंदर हमारी वो एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जिनको करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। ठीक है, अब खाना खाने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, हम चुपचाप मुंह में डालते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं तब भी मुंह में डालते रहते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं तब भी मुंह में डालते रहते हैं। ठीक है, अब शूज़ पहनने हैं, अब उसके लिए हमें ये तो नहीं सोचना ना कि अब मेरे को लेसेस खोलनी पड़ेंगी, अब ऐसे बांधनी पड़ेंगी, वो नेचुरली होता रहता है। तो स्कीम्स के अंदर हमारी वो एक्टिविटीज़ आती हैं जिनके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। ठीक है, स्कीम्स के अंदर वो क्रियाएं आती हैं जिन क्रियाओं के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, जिन क्रियाओं के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर से समझिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया था, उसको हम ज्ञानात्मक विकास या विकास की अवस्था का सिद्धांत में बोल सकते हैं। इन्होंने कहा था कि आप बच्चे को खुला छोड़ दो, उसको वातावरण के साथ अंतःक्रिया करने दो। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अंतःक्रियावादी विचारधारा के समर्थक कौन है? तो आपका आंसर क्या आएगा? जीन पियाजे। ठीक है, इन्होंने बौद्धिक विकास का क्रम जो बताया है वो आपको डेफिनेटली याद करना है। इन्होंने कहा था कि बच्चे का जो बौद्धिक विकास है वो आरोही क्रम में होता है, यानी कि निम्न से उच्चतर स्तर की ओर होता है। इन्होंने कहा जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसका बौद्धिक विकास बढ़ेगा तो वो सरल से जटिल संप्रत्यों को भी सीख जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेजेस के बारे में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।